हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द मिनरल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है वाटर। तो हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ये इसेंशियल है। तो वाटर इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इनफैक्ट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक क्या है, चीज़ है किसी भी लिविंग बीइंग्स यानी किसी भी जीवित चीज़ के लिए। इनफैक्ट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। मतलब हमारे बॉडी का 70% जो वेट होता है वो तो सिर्फ पानी का ही होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% तो वाटर से बनी हुई है। तो वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हमें पता है। बॉडी फ्लूइड, स्लाइवा, ब्लड ऑल है वाटर। चाहे हम बॉडी फ्लूइड की बात कर लें, चाहे हम ब्लड की बात कर लें, चाहे हम स्लाइवा की बात कर लें, सभी में वाटर होता है। और वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, अत्यधिक आवश्यक होता है। विदाउट वाटर हम जो लाइफ होती है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ वाटर, वाटर के फंक्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या काम आते हैं। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है या क्या क्या काम आता है। नॉट इवन हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग बींग्स की बॉडी में। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसफ़र ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करता है, मदद करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने में। और इसके अलावा ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर पानी या वाटर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वो न्यूट्रिएंट बॉडी के वेरियस जो पार्ट होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा ये बॉडी में बनने वाली वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यूरिन एंड स्वेट, यानी कि पसीना और जो यूरिन होता है ये पानी के हेल्प से ही क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं बॉडी से, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है। या इनमें क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल इनके अंदर डिज़ोल्व रहता है इस वाटर के अंदर। इट हेल्प इन सेलुलर फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन एट्सेट्रा। हमारी सेल में जो काम होते हैं या हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, लगातार हमारा ब्लड क्या करता रहता है, हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो जो वाटर होता है ये इन फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। चाहे फिर वो हमारे सेलुलर फंक्शन हो, जैसे कि हमारी सेल में होने वाले कोई फंक्शन, या फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो। इट फॉर्म द बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड को बनाता है। फॉर एग्जांपल स्लाइवा एंड ब्लड। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आप प्यासे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है। तो बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है या उसको रेगुलेट करके रखता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट रहे, बदले ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं वाटर के। वाटर हमारी बॉडी में या हर लिविंग थिंग की बॉडी में काम में आता है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये आपके यहाँ इतने दिए हुए तो हम इतने फंक्शंस पढ़ेंगे। नाउ वी आर मूव ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या है। वी गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक बट आल्सो द फूड वी ईट। मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर। हम पानी केवल लिक्विड के फॉर्म में नहीं पीते हैं, जैसे कि एक तो वाटर होता है नॉर्मली हम जिसको हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम जो खाना खाते हैं या जो हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं उसमें भी पानी होता है। जैसे कि मिल्क के अंदर, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में क्या होता है, वाटर होता है इनके अंदर। ठीक है। तो ओनली आपको सिर्फ वाटर एज ए स्टोर वाटर जो होता है सिर्फ उसमें नहीं मिल सकता, आपको वाटर अलग अलग चीज़ों में भी मिल सकता है जो आप खा रहे हो, पी रहे हो। नाउ वी आर मूव ऑन द रफेज, या इनका दूसरा नाम, इनको फाइबर भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में वैसे तो कोई फंक्शन नहीं करते हैं या इनका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंस तो नहीं बोल सकते, कोई इनका पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो रफेज भी हमारी डाइट में होने बहुत ज़रूरी है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। द पोर्शन ऑफ आवर फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज जो होता है वो हमारे फूड का ऐसा पोर्शन होता है जो हमें किसी प्रकार से कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाता है, बट हेल्प इन द मेंटेनिंग द हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन मदद करता है अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में। दैट इज़ नॉन एज रफेज। उनको रफेज या डाइटरी फाइबर यानी कि खाने वाले फाइबर के नाम से जानते हैं। रफेज इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर
डाइजेशन ऑफ फूड, जो रफेज आपका होते हैं या आपके जो फाइबर होते हैं या आपके प्रॉपर डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इट प्रिवेंट द कंजप्शन एंड द इंश्योर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट। ये क्या करता है, हमें बचाता है, सॉरी, इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, यानी कब से बचाता है, एंड इंश्योर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट, और ये श्योर करता है कि जो अनडाइज फूड हो उसकी प्रॉपर मूवमेंट होती रहे, या वो क्या ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो। तो ये रफेज ज़रूरी होते हैं प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इनसे कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता है, और आपको रफेज मोस्टली वेजिटेबल या फ्रूट से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका जो पॉइंट है वो है सोर्सेज ऑफ रफेज, हमें रफेज कहाँ से मिलते हैं। तो मोस्टली आपको हर चीज़ से मिल जाते हैं। बाकी वेजिटेबल, फ्रूट्स, वीट, ये कॉमनली रफेज प्रोवाइड करने वाले फूड होते हैं। रफेज कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द वन कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स लाइक, जैसे कि दाने वाले जो होते हैं ना क्रॉप, लाइक द वीट, ठीक है ना, बाजरा वगैरह, जो पर्ल माइट जो होते हैं, तो उससे भी हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स आर आल्सो कॉमन एग्जांपल ऑफ रफेज विथ वीट प्रोडक्ट्स सच एज द ब्रेड एंड द पॉरिडेज। तो जो वीट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ब्रेड और पॉरिडेज, इनसे भी आपको क्या मिलते हैं, आपको रफेज मिल सकता है। इन शॉर्ट वीट से यानी कि आपको गेहूं से क्या मिलता है, रफेज मिलता है। चाहे फिर आप उसे चपाती के फॉर्म में खाओ या ब्रेड के फॉर्म में खाओ, किसी भी फॉर्म में खाओ, आपको उस वीट से क्या मिल जाएगा, रफेज मिल जाएगा। और कॉमनली वेजिटेबल्स और जो आपके क्या बोलते हैं फ्रूट्स होते हैं, उनमें तो आपको रफेज मिल ही जाता है। यहाँ पर इस सब कुछ एक शॉर्ट टेबल में बताया हुआ है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन आते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आते हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। फैट का, इसका भी काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा इट गिव द टेस्ट एंड फ्लेवर, एनर्जी रिजर्व एंड द प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन। तो इसके अलावा वैसे फैट भी क्या होती है, एनर्जी ही जो होती है उसको ही प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसके अलावा ये टेस्ट और फ्लेवर भी प्रोवाइड करवाती है, और एनर्जी रिजर्व का काम करती है, मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करती है, और साथ में प्रोटेक्शन करती है हमारी डेलिकेट ऑर्गन, जो काफ़ी नाजुक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स, लीवर, हार्ट। तो इन जैसे ऑर्गन को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो हर मीठी चीज़ में मिल जाएगी, चाहे शुगर केन हो, चाहे राइस हो, पोटैटो हो, सीरियल्स हो ठीक है। और फैट आपको मिल जाएगी मोस्टली ऑयल से मिलती है। इसके अलावा मीट से, एग से, बटर से, घी से, इनसे आपको क्या मिल जाती है, आपको फैट मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें सिर्फ एक ही नाम आता है प्रोटीन्स का। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल फॉर द ग्रोथ, डाइजेशन, प्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो ये इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी को बनाना और उसको क्या करना, बॉडी के पार्ट्स को बिल्ड करना, बॉडी को डेवलप करना। इसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी मैंने बताया था 80% जो आपको नज़र आता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। मोस्टली मीट, एग, घी, चीज़, पल्सेस, बीन, नट्स, इनसे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है एसेंशियल फूड और प्रोडक्टिव फूड। इसमें जो एग्जांपल है या वो है हमारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, रफेज है। विटामिन्स, इनका फंक्शन एसेंशियल फॉर द बॉडी रिएक्शन एंड फंक्शंस, ग्रोथ एंड हेल्थ। तो इनका फंक्शन दिए हुए हैं कि बॉडी में जो रिएक्शन होती है वो प्रॉपरली हो पाए, बॉडी के फंक्शन इजीली हो पाए, अच्छे से ग्रोथ और हेल्थ करे। कहाँ से मिल सकते हैं आपको, तो वेजिटेबल फ्रूट्स, एग, ऑल ग्रेन्स एट्सेट्रा, यहाँ से आपको क्या मिल सकते हैं, ये विटामिन्स मिल सकते हैं। मिनरल्स, न्यूट्रिशनल बैलेंस एंड जनरल मेंटेनेंस का काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। मोस्टली मिल्क, सीरियल्स, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट एट्सेट्रा, इनसे हमको मिलते हैं। वाटर, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करना। इसके अलावा हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, आप कोई भी फंक्शन इसमें डाल सकते हो।
ये हमें मिलता है ड्रिंक से एंड फूड से। रफेज, वाटर रिटेंशन इन बॉडी, अवॉइड द कंजप्शन, पानी को होल्ड करके रखना बॉडी के अंदर और साथ में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे बचाना, ये इसका फंक्शन होता है। किससे मिलता है आपको? कैबेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, इनसे आपको क्या मिल जाता है? ये रफेज मिल जाते हैं। तो ये एक सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा रेफरेंस दिया हुआ है जिसको आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।